अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। कुछ दिन पहले, मतलब कि 2-3 दिन पहले की बात है, एक खबर आई पंजाब से कि पंजाब में किसान कपास की फसल उनकी ख़राब हो गई थी, जिसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है फ़िलहाल पंजाब में, और वह भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, और ये किसान आंदोलन को लेकर के उनको समर्थन दे रहे थे। लगातार किसानों की मांग को लेकर के केंद्र सरकार को भी घेर रहे थे और इस आंदोलन को हवा भी दे रहे थे। हालांकि आंदोलन जो पिछले साल चला था वो बहुत आक्रामक हो गया था, लेकिन पंजाब में ये क्या हुआ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कुछ परतें खोलने जा रही हूँ, पिछली परतें, कि कितनी झूठी है आम आदमी पार्टी की सरकार और किस तरह से लोगों को गुमराह करती है और बाद में जनता भुगतती है, लेकिन उनको शायद अकल नहीं आती है और 5 साल के लिए वो चुन चुके होते हैं तो उसके आदी भी हो जाते हैं 5 साल में। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तो लगातार उसके समर्थन में अपनी आवाज़ों को बुलंद की हुई थी और उनका कहना था कि किसानों के साथ बर्बरता हो रही है, उनके मुआवजे को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है, उनके कर्ज माफ़ नहीं किए जाते हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और बिल को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन पंजाब में ये क्या, ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ये कहना ज़रूरी है, जिस पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर के आग लगी हुई थी और पूरा देश उन्हें उनका दुश्मन नज़र आ रहा था, अपनी सरकार उनको दुश्मन नज़र आ रही थी और खालिस्तानियों के समर्थन से वो आंदोलन को इतना तेज़ किए हुए थे कि आंदोलन पूरी तरह से खूंखार हो चुका था, लोगों की जानें जा रही थी, मारपीट हो रहा था, जो बदहवाशी है, बदतमीज़ियाँ हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ हैं, वो परवान पे थी। लेकिन वही आम आदमी पार्टी की सरकार जब इसी मुद्दे को लेकर के पंजाब में सरकार बनाती है तो उसे किसानों का दर्द समझ में नहीं आता है। ये बात बताने जा रही हूँ क्योंकि पंजाब में किसानों के कपास की फसल खराब हो गई, किसान परेशान है, बदहवास है, वो कर्ज माफ़ी और मुआवजे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में भगवंत मान की सरकार ने, जिनके पास अब अपनी पुलिस आ गई है, पंजाब पुलिस उनकी पुलिस है, स्टेट कंट्रोल में है, मुख्यमंत्री की अपनी पुलिस है, किसानों पे ऐसे डंडे चलवाए कि 7 किसान घायल हो गए और अस्पताल में पड़े हुए हैं, अपने ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा है। कुछ परतें खोलती जा रही हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई थी तो अरविंद केजरीवाल बोले थे कि देखो जी, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ना कोई सिक्योरिटी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन और कोई भी फैसिलिटी, ना सिक्योरिटी तक नहीं लूँगा, लेकिन हाई सिक्योरिटी में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ा सा बंगला है उनके पास, बहुत ज़बरदस्त उनके पास गाड़ियों का कारवां है। और देखिए किस तरह से सदन में बीजेपी सांसद परेश वर्मा अरविंद केजरीवाल की लग्जरियस डिज़ायर्स को परत दर परत खोल रहे हैं तथ्यों के साथ। इस वीडियो को देखिए, ये पार्लियामेंट के इसी बार की वीडियो है जब परेश वर्मा बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से लोगों को बरगलाकर, धोखा देकर वो सरकार में आती है क्योंकि उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। ये कहने को आम है, लेकिन ज़िंदगी खास चाहती है, इसीलिए देश से कोई लगाव नहीं है, दंगे फसाद यही करवाकर वो सत्ता में आती है और उसके बाद जनता को बेवकूफ़ बनाकर फ्री की रेवड़ियाँ बांटती हुए देश को कमज़ोर करती है। ये आम आदमी पार्टी की फितरत है और इस बात को कितनी परत दर परत परेश वर्मा खोल रहे हैं ये देखिए। इसमें अरविंद केजरीवाल के उस बयान को भी ज़रूर याद कीजिएगा जब वो बोले थे कि मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आज उनको क्या क्या कुछ चाहिए, इस वीडियो में देखिए, जो कि पूरे तथ्यों के साथ परेश वर्मा बता रहे हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए,
मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए, वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे? उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है? जो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था। दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञापन करना है, उनको विज्ञापन की भूख है, झूठे विज्ञापन। उसके लिए 1000 ठेके दिल्ली में खोले गए हैं, मगर एमसीडी को पैसा नहीं देना, मिड डे मील का पैसा नहीं देना, अपने विज्ञापन की पूरी चिंता है, पूरा जुगाड़ू कर रहे हैं। हैरानी होगी सदन को और देश को हैरानी होगी, और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर? 92 करोड़, 92 करोड़, एक दिन का 2.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24-24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ बहुत। कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक गीता रावत, निगम पार्षद, अभी 1 महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं। वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है। जो उनके साथ लगे हुए थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। जब मालिक की हैसियत है तो निगम पार्षद क्यों नहीं करेंगे? कि 2 दिन पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में जब वहां की मां, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार हुआ, जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर, उनके नरसंहार पर हंसता है, उसके ऊपर ठाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं। नील बटे सन्नाटा इज ए ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला शो, पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री, और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात करी। उन्होंने विधानसभा में कहा हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा? क्या प्रधानमंत्री पूरा देश के नहीं है और वो हिटलर अच्छा है प्रधानमंत्री से? ऐसा बोलेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े। पैरों में कौन पड़ा सबको मालूम है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए,
कोर्ट में केस किए, फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे रिटर्न में माफी मांगी। तो पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है, पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की आदत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में, बताइए, कभी आएगी ऐसा? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले। जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले। जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिला। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। तो सुना आपने कितने झूठे और किस लग्जरियस, पता है सरकारी बंगले में किस किस तरह के कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं, किस किस तरह के चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, क्या क्या उनको चाहिए। ये उनकी जो अपनी फीलिंग्स हैं, उनकी जो अपनी अय्याशियाँ हैं वो दर्शा रहा है। अच्छा, एक और वीडियो दिखाने जा रही हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार आप देखते होंगे, कभी राम मंदिर की तरफ भाग रहे हैं, कभी हनुमान मंदिर जा रहे हैं, कभी राम को प्रणाम कर रहे हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं को। ये सिर्फ इलेक्शन के समय होता है। जब इलेक्शन आता है तो वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो राम जी की पूजा भी करते हैं, वो हनुमान जी से आशीर्वाद भी लेते हैं। और हिंदुओं को लगता है कि एक अच्छा नागरिक होकर के, एक अच्छा मुख्यमंत्री बन करके ये हिंदुओं का भी ख्याल रखता है। लेकिन किस तरह से हिंदू संस्कृति और सभ्यता को आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार ख़त्म करना चाहती है, ये पार्टी किस तरह से बर्बाद करना चाहती है, ये देख लीजिए। जो आम आदमी पार्टी और उनके नेता मंदिर मैराथन अभी इलेक्शन से ठीक पहले लगाए हुए थे, एक बयान उनका सुनिए कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि आखिर इन मंदिरों की ज़रूरत क्या है, इस मंदिर को लेकर करोगे क्या। इस बयान को सुनिए और ख़ुद अपने विवेक से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसी आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये कैसी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल कितना झूठा, मक्कार और दोगला इंसान है। वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर आप ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। वो मंदिर पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद मस्जिदों को सुरक्षित करना है, क्योंकि आज मौलवियों को वो सैलरी देते हैं। मस्जिद से ये लाउड स्पीकर पे, मैं दिल्ली में रहती हूँ, सुनती हूँ, अजान शुरू होता है और सुबह से आपकी नींद खराब हो जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हिदायत है कि आप अपनी धार्मिक प्रोपागेंडा जो हैं वो पब्लिकली लाउड स्पीकर के साथ नहीं कर सकते हैं। कुरान में भी कहीं ये दर्ज नहीं है। सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर पे रोक लगाई हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हर कोने पे, हर जगह पे आपको लाउड स्पीकर नजर। ये बयान सुनिए अरविंद केजरीवाल का और समझिए कि वो कितना घातक है इस देश के लिए, हमारे सनातन और हिंदू संस्कृति के लिए। वो हिंदुओं का कितना बड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है केजरीवाल। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए इसको कि कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। आए दिन उसके जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं वो साफ करते हैं, उसकी गतिविधियां साफ करती हैं। दिल्ली दंगे जो हैं वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुनिए। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती है? इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी। मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए
तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, तो सुना आपने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनकर आप समझे भी होंगे। अब एक और एजुकेशन, जिस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार हर जगह जाती है और बोलती है कि दिल्ली में हमने शिक्षा नीति जो है वो इतना अच्छा बनाया कि आज दिल्ली शिक्षा में अव्वल है, शिक्षा में अव्वल है। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी की जो सरकार की जो एजुकेशन कमेटी के डायरेक्टर हैं, वो स्कूलों में जाकर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये भी देख लीजिए। ये है आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति। एक तो आपने देखा ही होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हमने 12 लाख लोगों को नौकरियां दे दी, और उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उसको काउंटर कर दिया था। वो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। खैर ये वीडियो भी हम दिखा देंगे, लेकिन पहले इन डायरेक्टर साहब की के स्कूल में घुसकर क्लासरूम में कैसे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन लिख देना, बाकी हम देख लेंगे, आप पास हो जाओगे। ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के जो डायरेक्टर हैं, एजुकेशन डायरेक्टर, वो बता रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? पेपर में नहीं आ रहा है, पेपर में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? अभी जस्ट यही बोल रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है? हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ भी जो भी आपको याद हो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को आंसर लिख दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है? वो मैम से मेरी बात होगी, मैम बोली कि अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो हम नंबर देंगे। हमने सीबीएसई को भी बोला हुआ है कि कुछ भी अगर बच्चा लिख देगा तो नंबर मिलेगा, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंट है बच्चे सर। हाँ, तो ये सच्चाई है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और आपको कितना झूठ बोला जा रहा है, और आप मुफ्त की पानी बिजली में अटके हुए हैं। आप बताइए अपने बच्चों को क्या भविष्य दे रहे हैं? कितने मक्कार आदमी के चंगुल में आप फंसा के रखे हुए हैं। कल को आपका बच्चा क्या बनेगा और वो समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा, विश्व पटल पे उसकी क्या अहमियत रह जाएगी, वो किस तरह से कॉम्पिटिट कर पाएगा, ये खुद आपको सोचने की बात है। देखिए उस बयान को फिर मैं 2 विंडो में दिखा रही हूँ कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि हमने जी 12 लाख लोगों को नौकरियाँ दी हैं, और किस तरह से मनीष सिसोदिया उसको काउंटर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ 1.25 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। 12 लाख और 1.25 लाख में कितना का फ़र्क होता है ये आप समझ सकते हैं। तो ये झूठ का चेहरा जो है, इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आम आदमी पार्टी की सर अरविंद केजरीवाल, जो कि एक प्लांटेड मुख्यमंत्री है, जिसको कि इस देश में देश विरोधी गतिविधियों के लिए, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, इस देश में समाज में दरार डालकर तोड़ने के लिए प्लान किया गया है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। ये मुफ्त की पानी बिजली आपके देश के इकोनॉमी पे कितना भारी पड़ रहा है और उसके विकास पे कितना भारी पड़ रहा है कि आपको वो यहाँ पे तो मुफ्त की पानी बिजली दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें कितनी महंगी हो जा रही हैं और आपके लिए कितना मुसीबत हो रहा है। और जो पैसे आप कर के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो उनकी पब्लिसिटी में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे तो आप खुद कुछ दिनों की ये जो राहत, छोटी सी राहत है, दिल को बहुत बड़ी राहत नहीं है, छोटी सी राहत है, वो आपको आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सच्चाई और ये दोहरा चेहरा, ये दोगला चेहरा, ये झूठा चेहरा हर किसी के पास बार बार पहुँचनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि कभी कभी हम सुसुप्ता अवस्था में होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी हमारे सामने कार्य होते हैं, चुनौतियां होती हैं कि हम उसमें उलझे रहते हैं, और एक लाइन पे हम लगता है कि चलो इससे हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा पानी सस्ता मिलेगा, थोड़ा बिजली सस्ता मिलेगा, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन हम महंगाई का कौन सा जाल अपने लिए बुनते जा रहे हैं, ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि इकोनॉमी में पैसे पेड़ में नहीं फलते हैं, मनी सर्कुलेट होता है। उस सर्कुलेशन में हर जगह के जो अपने अपने
आवंटन है वो बटे हुए हैं और वहाँ पे हमारा अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जब तक हम ऑनेस्टी के साथ उस कंट्रीब्यूशन में अपना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम देश के विकास में, अपने आर्थिक विकास में और महंगाई को तोड़ने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। और इन्फ्लेशन भी एक स्वतः प्रक्रिया है जो हर बार होती रहेगी और आप उसके चंगुल में आते रहेंगे क्योंकि आपको मुफ्त की पानी और बिजली चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि बुलंद आवाज़ है, सच की आवाज़ है और ये ज़िंदा रहनी चाहिए। बहुत कम लोग इतने बेखौफ होकर सच की आवाज़ बोल पाते हैं। क्योंकि देखिए, पंजाब में किसानों पे लाठियां बरसाई गई, 7 किसान, यहाँ तो पुलिस वाले ने छुआ तक नहीं था, लेकिन वहाँ बरसाई गई और 7 किसान घायल होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है क्या? नहीं दिखा रही है, क्योंकि वो सच नहीं बोलना चाहते। उनकी ज़ुबान पे वो ऐड का ताला लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ से इतने मोटी रकम जाती है कि उससे उनकी ज़ुबान बंद है, वो नहीं बोलते हैं जनता की भाषा। हम जनता हैं, हम आपके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, ताकि जो गलत के खिलाफ जो आवाज़ है उसमें बुलंदी और एकजुटता रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।